चित्तौड़ की भूमि सदियों से वीरता, त्याग और सम्मान की प्रतीक रही है। वहीं जन्मी एक अमर गाथा रानी पद्मिनी की, जिसे इतिहास नहीं आत्मा से पढ़ा जाता है। सिन्हली द्वीप श्रीलंका की एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी पद्मावती बचपन से ही धनुर्विद्या, राजनीति और धर्मशास्त्र में पारंगत थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, परंतु उनकी आंखों में केवल सम्मान और आत्मसम्मान की लौ जलती थी। जब चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने उनका स्वयंवर जीता, तो वे उनके साथ विवाह करके चित्तौड़ आ गईं। चित्तौड़गढ़ का किला पद्मिनी जैसी रानी के आने से और भी गौरवशाली हो गया। रानी केवल सुंदर नहीं थीं, वे रणनीति, युद्धनीति और राज्य प्रशासन में भी निपुण थीं। उन्होंने किले की स्त्रियों को आत्मरक्षा की शिक्षा दी, युद्ध के समय संदेश पहुंचाने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक महिला दल का गठन भी किया। इसी बीच दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी की सुंदरता की चर्चाओं से सम्मोहित हुआ और उसकी लालसा सनक बन गई। उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन किले की दीवारें उसके लिए अभेद्य सिद्ध हुई। खिलजी ने चाल चली, संधि का प्रस्ताव रखकर राजा रतन सिंह से मित्रवत मिलने की याचना की। उसने रानी पद्मिनी के दर्शन की मांग रखी। राजा ने दरबार में विचार विमर्श किया। रानी ने अपमान स्वीकार नहीं किया, पर चित्तौड़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई। एक दर्पण के माध्यम से खिलजी को रानी के प्रतिबिंब का दर्शन कराया गया। वह क्षण ही युद्ध की घोषणा था। खिलजी छल से राजा रतन सिंह को बंदी बना ले गया। जब यह समाचार किले में पहुंचा, तब रानी पद्मिनी ने न केवल चित्तौड़ की सेना को युद्ध के लिए संगठित किया, बल्कि स्वयं युद्धनीति का संचालन भी किया। उन्होंने गोपनीय मार्ग से सेना को दिल्ली के पास पहुंचाया और राजा को मुक्त करवा लिया। यह रानी की रणनीति, साहस और दूरदर्शिता की मिसाल थी। लेकिन खिलजी झुका नहीं। उसने चित्तौड़ पर एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। महीनों तक किले को घेरा गया। अंततः जब जल, अन्न और अस्त्र समाप्त होने लगे और युद्ध का अंत निकट दिखाई दिया, तब रानी ने अंतिम निर्णय लिया। रानी पद्मिनी ने किले की सभी स्त्रियों को इकट्ठा किया। जौहर की अग्नि जलाई गई। यह कोई मृत्यु नहीं थी, बल्कि पराजय के विरुद्ध अंतिम गर्जना थी। आगे का भाग देखने के लिए बने रहे।